हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी 2020 एग्जामिनेशन के फुल सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आज 21 अप्रैल हो चुकी है। कल आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता नोटिफिकेशन आएगा। इसके रिगार्डिंग हम 15 तारीख को ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं कि नोटिफिकेशन आपका डिले क्यों हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कोरोना भी चल रहा है। ठीक है, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 3 तारीख तक आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, कल एक डेफरमेंट का जो है नोटिस डाल देगा यूपीएससी। तो इस टाइम पे जो है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, आपका एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो मैं रफली जो है इसमें मान के चल रहा हूँ कि आपको 4 महीने का टाइम जरूर मिलेगा। ठीक है, इस 4 महीने में 120 नंबर आपको पेपर वन में कैसे स्कोर करने हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव सेल्फ स्टडी प्लान होगा डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है एक मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि आपको एसी बनना है तो क्यों बनना है। रीजन आपको पता होगा, वजह मैं दे देता हूँ। ठीक है, लोग बोलते हैं कि आप मेहनत करोगे उसके बाद जो है एसी बनोगे, रिटर्न क्वालिफाई करना है, पीटी करना है, ये करना वो करना। मैं आपको सीधा एसी ही बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग हंसेंगे यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले पूरी इस वीडियो को देखना। इस पूरे वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू में। ठीक है, पार्ट वन में जो है ये जनरल डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में जो है हम डिटेल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी आप ये सोचो कि डायरेक्ट पार्ट टू ही देखेंगे। वहां पे सिर्फ डे वाइज प्लान लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें भी काफी सारी चीजें आएंगी। तो दोनों वीडियो का पूरा पूरा देखना है, कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इफ यू नो द सक्सेस वो सर्टेनिटी, व्हाट वुड यू हैव अटेम्प्ट टू डू। ठीक है, अगर आपको पता है आपके हाथ में सफलता है, तो उसको अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एक एसी बन चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम रवि है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसमें नाम अपना खुद आप लगा सकते हैं। आप अपने नाम के आगे लिखिए एसी रवि। राइट, अब आपको ये पता है कि आप एसी हो नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है एसी रवि। ठीक है, तो एक गूजबम्प आपको अंदर से आनी चाहिए कि यार मेरे नाम के आगे एसी लगेगा तो कैसा होगा। राइट, जस्ट उस मोमेंट को एक अज्यूम कीजिए, वीडियो को पॉज करके, कि आप एक एसी बन गए हैं। 3 स्टार्स आर ऑन योर शोल्डर। ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी आप सिंपल रवि हो, कोई आप एसी वेसी नहीं हो। ठीक है, तो ये टारगेट आपको अचीव करना है। लेकिन आपको ये पता है कि मेहनत करोगे तो एसी बन जाओगे, नो डाउट। राइट, तो यही हमारा इस वीडियो में जो है मोटिवेशन है। आप ऑलरेडी एसी हो, अब आपको बस उसके लिए तैयारी करनी है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डाउट आता है कि क्या पढ़ना है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। कब से पढ़ना है, कब से का रीजन जो है, क्वेश्चन है कब से पढ़ना है। वो आज से ही पढ़ना है। ठीक है, आपका काम इस वीडियो को देखते ही शुरू हो जाएगा कि तैयारी जो है 4 महीने में कैसे करनी है। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है वो सब हम आपको बताएंगे, और कैसे पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। कौन कौन से मिथ्स हैं सीएपीएफ एग्जाम को लेके लोगों के मन में। ठीक है, और ये अगर कोई भी इनमें मिथ आपके दिमाग में हो इस तरह का, तो उसे अभी निकाल दीजिए। प्रिपरेशन के दौरान अगर फिर से दोबारा से आपको चीज तंग करेगी कि यार नहीं है, ये तो ऐसे है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, ये सब, तो फिर आप प्रिपरेशन मत कीजिए। ठीक है, लूजर्स की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है फोर्सेज में। राइट, हार्ड वर्किंग और मेहनती लोग चाहिए हमें। ठीक है, जो मेहनत कर सके। सबसे पहला डाउट हम लेते हैं, मिथ जो है। सबसे पहला मिथ है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट ही क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की होती है, गवर्नमेंट कॉलेज से जो है हिंदी मीडियम चूज करके जो है एसी बने हैं। ठीक है, काफी सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन है, रिलेटिवली बहुत सारे लोग हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, यू नीड टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश ओनली। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगेन मैंने आपको बताया, हिंदी मीडियम से लोग हैं, हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिया है उन्होंने बकायदा, और एसी बने हैं। ठीक है, यू नीड टू बी फ्रॉम आईआईटीज एनआईटीज एंड फ्रॉम टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द कंट्री टू क्रैक दिस सीईपीएफ एग्जामिनेशन। ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं बीए बीएससी करके उनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉप कॉलेज से नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। ठीक है, आप किस तरह से मेहनत करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिफेंस बैकग्राउंड का भी होना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं किसान फैमिली से आते हैं। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन होता है, नॉट अ बिग डील। उसके बाद आता है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन को देते हैं, तो हम उनके साथ compete कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी ने सबके लिए जो है एग्जाम बनाया है, चाहे वो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट हो या जनरल कोई बच्चा हो। ठीक है, अब जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट जो होते हैं उनको एक एज मिलता है, नो डाउट मिलता है, लेकिन उसको भी यूपीएससी ने जो है बराबर किया है। एज कहाँ पे मिलेगा आपको, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सीएपीएफ एग्जाम और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, वहाँ पे जो सिविल के एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे उनको एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने डीप में वो चीज़ पढ़ी है। राइट, लेकिन उनको दो तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे एडवांटेज उनको नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही है। ठीक है,
फर्स्ट योर करंट अफेयर्स। सिविल सर्विस का करंट अफेयर टोटली डिफरेंट फ्रॉम सीपीएफ करंट अफेयर, ठीक है। सिविल सर्विसेज में जो है इन डेप्थ में करंट अफेयर पूछेंगे, सीएपीएफ में आपके अवार्ड वगैरह पूछेंगे। और जो जनरल सिविल सर्विस का बच्चा है वो कभी पढ़ता ही नहीं अवार्ड वगैरह, किसको कौन सा अवार्ड दिया है, ठीक है, कौन सी ऐप डेवलप की है, ठीक है, उसका टैगलाइन क्या है, ये सब थीम वीम नहीं पूछते हैं सिविल सर्विस में, ठीक है। लेकिन सीएपीएफ में सब पूछते हैं। यहाँ पे आपके आते हैं ऑलमोस्ट 10 से लेके 20 क्वेश्चन तक, ठीक है। 2018 में जो है 17-18 क्वेश्चन पूछे थे, 2020 में जो है 12 क्वेश्चन पूछे थे, तो डिपेंड करता है। तो ये लगा लीजिए एवरेज आप 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हर बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस, जो आपका सिविल सर्विस होता है वहाँ पे साइंस जो आपकी आएगी वो आएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपकी जनरल साइंस आती है। हर बार जो है 20 से लेके 25-28 तक क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए 28 क्वेश्चन, 25 यहाँ से लगा लीजिए और 15 यहाँ से लगा लीजिए, तो आपके हो गए 40। 40 क्वेश्चन का डिफरेंस ऑलरेडी यूपीएससी ने क्रिएट कर दिया है, जो कि कॉमन बनाता है इस एग्जाम को सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए भी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, राइट। तो आप बिल्कुल इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि एग्जाम सिर्फ सिविल वाले ही निकालेंगे, सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, इफ यू ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट देन ओनली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। 95 से 99% जितने भी लोग हैं, आज ये बात मैं खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देखते हैं, मैं नाम नहीं यहाँ पे लूंगा किसी का भी, जितने भी हैं जो अपने आप को बताते हैं हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं, 100 सिलेक्शन दिए, 200 दिए हैं, ठीक है, या सभी हमारे ही लगे हैं, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ 90 से लेके 95% स्टूडेंट जिनका भी उन्होंने नाम पब्लिश किया है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के जो है एसी बना है, उस बच्चे ने वहां पे सिर्फ इंटरव्यू ही दिया होता है, ठीक है। ऐसे बहुत कम बच्चे, हार्डली 5% एस्पिरेंट जो मिलेंगे जो किसी इंस्टीट्यूट से रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और वहीं से फिर इंटरव्यू की कोचिंग लेके जो है आपका एसी बनते हैं, राइट। ये बिल्कुल सच बात है। अब बहुत सारे हैं अब नाम किसका नहीं लेना चाहिए हमें यहाँ पे, लेकिन यही चीज सच्ची है, ठीक है। उसके बाद जितने भी लोग जो है सीएपीएफ को क्रैक करते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे शहरों में जाके रहते हैं या फिर कोचिंग लेने जाते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी, ठीक है। पहला है करेक्ट बुक लिस्ट, ठीक है। दूसरा है आपका स्मार्ट वर्क, ठीक है। और तीसरा है आपका गुड गाइडेंस, दैट्स इट। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, बुक लिस्ट आपको हर कोई बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाइडेंस भी अवेलेबल है, आप हमारे पास कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है हम आपके लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। और तीसरा जो है हार्ड वर्क, वो आपको खुद ही करना है, ठीक है। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट इज लाइक दुकान। दुकान में इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। सब फीस लेते हैं, हम भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमारा काम देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं ये चीज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कभी भी बिट्रे फील नहीं होगा हमारी तरफ से। जितना प्राइस हम चार्ज करते हैं उसके बराबर का या उससे ज्यादा ही काम आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ए लाइक दुकान, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या आपको, जो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया, डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं व्हाट, क्या क्या जो है आपको पढ़ना है। तो आपको एग्जाम अब टॉपिक शुरू करने से पहले रेलेवेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, उस टॉपिक को ज्यादा पीछे भागते हैं, इनकी रेलेवेंस सही नहीं एग्जाम में, राइट। तो हमने रेलेवेंस के हिसाब से जो है टॉपिक आपके सिलेक्ट किए हैं। ये सब्जेक्ट आपको बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है। आपके 10-15 दिन खामखा लगेंगे, दिमाग खराब होगा, वो अलग क्वेश्चन आएंगे 5 से लेके 8 क्वेश्चन, तो इनको डायरेक्ट छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप दूसरों में महारत हासिल कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। टोटल आपके 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 क्वेश्चन में से 2018 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 95 गई थी, जिसमें आपका 47, अगर 47 क्वेश्चन आपके सही थे आउट ऑफ 125, तो आपका जो है आपको कॉल आया था फिजिकल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 47 के टारगेट को बढ़ा के यहाँ पे 60 कर रहे हैं आउट ऑफ 125, अभी भी 50% से कम है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उनमें से अगर आप 60 क्वेश्चन भी सिलेक्ट करते हो तो आपका फिजिकल के लिए, आपका नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कॉल आएगा, राइट। अब टॉप रैंक में आने के लिए देखिए उसके लिए फिर मेहनत अलग से भी करनी पड़ती है, नो डाउट, ठीक है। तो पॉलिटी में आपके हर साल 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 15 से 18 आते हैं, हिस्ट्री में आपके जो है 18 से 20 आते हैं। इसके लिए आप सिर्फ 2 ही बुक पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम और थीम, ठीक है। किस्मत अच्छी रही 2018 वालों की तरह तो सारे क्वेश्चन थीम से ही आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ ही रहे हो साथ के साथ में, ठीक है। एंशिएंट और मेडाइवल मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 4 महीने में इतनी चीजें आप कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए अगर आप फिर भी आपको पढ़ना है, अगर आप नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हैं अगर, तो लूसेंट के लिए मैं आपको रेफर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। छोटा सिलेबस है, 60-70 पेज है, उसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा। साइंस के लिए 20 से 25 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के लिए 5 क्वेश्चन है आपकी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आते हैं।
और करंट अफेयर के आपके जो है 20 से 25 आते हैं, डिपेंड करते हैं। ऐसे 2019 में तो बिल्कुल ही इन्होंने वो हद कर दी, 12-13 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन जनरली लिखा है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में डिफर ईयर टू ईयर, बाकी जनरल पैटर्न यही रहता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग योर डे वाइज स्टडी प्लान, ठीक है, एक बार आपको एक काम करना है, 2019, 18, 17, 16 और 15 इनमें से 2-3 साल के पेपर जाके जो है आप लगा लीजिए, ठीक है। ये जो है लिंक मैंने दिया है प्रीवियस ईयर पेपर का, गूगल ड्राइव का लिंक है, जाके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखिए, नकल नहीं मारनी है, ठीक है। इसी लिंक में जो है हम आपको एक अलग से फोल्डर और देंगे, इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे, ये सॉल्व वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है अनसॉल्व क्वेश्चन के अंदर जो है आपको पहले ये देखिए 125 क्वेश्चन में से जो है 125 क्वेश्चन में से कितने नंबर क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको बस 20-30 क्वेश्चन के लिए और मेहनत करनी है, ठीक है। जस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आप मार्क्स के पीछे मत भागिए कि कितने मार्क्स आए हैं, डिमोरलाइज भी मत होइए, चाहे आपके 10 नंबर ही आए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एनालाइज कीजिए कौन कौन से पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग है, ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझेंगे हम यहाँ पे, एक स्टूडेंट है, उसका पॉलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हिस्ट्री में वीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसमें जो है लिमिटेड टाइम आपको लगाना है, क्योंकि इसमें आप कितनी भी मेहनत कर ले आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। और अभी टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट्स करने का, ठीक है। हो सकता है कोई हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह याद नहीं होते हो, तो वो चीज़ को छोड़ सकते हैं। पॉलिटी पढ़नी है, आर्टिकल को जो है थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे। आने वाले दिनों में वीडियो डालेंगे हम, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो भूल सकते हो एग्जाम में, और उनको किस तरह से याद रखना है लॉन्गर टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक कस्टमाइज स्टडी प्लान है, जरूरी नहीं है कि आप इसको ही फॉलो करो, इसको देख के अपना खुद का भी प्लान बना सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। बुक्स आपको कौन कौन सी चाहिए असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बुक्स के नाम मैं सबके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको एम लक्ष्मीकांत चाहिए, चैप्टर्स मैंने आगे दिए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जो है आपको 4 बुक्स आती हैं, 4 में से सिर्फ 3 बुक चाहिए। 11th क्लास की आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। 11th क्लास की ही आपके आती है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और 12th क्लास की आती है 2 बुक्स आती हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी पढ़िए, ओके। सिर्फ यही आपको पढ़ना है, ये 3 बुक्स आपके लिए हैं। उसके बाद हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है, प्लस थीम्स, 12 क्लास की थीम्स, 3 बुक है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, 3 पार्ट है इसके टोटल, मेरे ख्याल से 300-400 पेजेस की बुक है टोटल, 3 अलग अलग पार्ट्स इसके, तो ये तीनों ले लेना, ठीक है। हिस्ट्री हो गया। साइंस के लिए आपको जो है 2 बुक्स फॉलो करनी है सिर्फ, एनसीईआरटी 9 और 10th क्लास, ठीक है। पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस। इसके अलावा जो है आपको एनवायरनमेंट के लिए जो है आप 12th क्लास की बायोलॉजी आती है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, या आप स्टडी फंडा के नोट्स ये भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए मैथ एंड रीजनिंग, देखिए इतने कम टाइम में मैथ एंड रीजनिंग करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन एक ही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। मैथ एंड रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, जो कि है 2009 से लेके 2019 तक के जितने भी मैथ के आज तक क्वेश्चन आए हैं, मैथ एंड रीजनिंग के, वो सभी आपके 2 फाइल्स में मिल जाएंगे, एक में क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, एक में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा आपका, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस एनवायरनमेंट मैथ्स, और आपका बचा यहाँ पे करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए जो है नीचे मैंने दिया हुआ है, वो बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 95% से ज्यादा लोग जो हैं वो सभी ये नहीं जानते कि मैपिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नॉट ओनली इन ज्योग्राफी, जनरल उसमें भी अगर आप मैपिंग को देखेंगे तो आपको मैपिंग आनी चाहिए, और 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैपिंग अगर आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, एक एटलस बाय करना है ओरिएंट ब्लैक स्वन का, ठीक है। और जो भी आप पढ़ते हैं उसमें कोई भी नया प्लेस आपको जो नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका आ गया मान लीजिए जस्ट अ सेकेंड, असम के बारे में माजोली आइलैंड जैसे आ जाता है, ठीक है।
अब आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पे है, ठीक है, तो जस्ट सीधा अपना एटलस में जाइए, गूगल में लिखिए माजुली आइलैंड, आपको पता लगेगा लोकेशन उसकी जो है मैप के ऊपर आपको लोकेट करनी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है माजुली आइलैंड के ऊपर। तो इस तरह से आप मैपिंग करेंगे, जो भी वर्ड आपको नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आप उसको मैपिंग का लोकेट जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी आपका एनसीईआरटी में दिया है वहीं से आपके मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जस्ट गो थ्रू द एशियन कंट्री एंड देयर कैपिटल, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज कंट्रीज। मिडल ईस्ट, ठीक है, अभी चाइना का जो सीन चल रहा है वो सभी जो है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आपको मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन एलिमिनेशन में भी अगर आपको मैपिंग आती होगी तो बच्चे बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली शेड्यूल, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। पेपर वन का मैंने आगे पूरा का पूरा शेड्यूल दिया है, ये डेली के शेड्यूल में आपकी ये चीजें जो है होनी चाहिए। सबसे पहला जो है रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ज्यादा दिन नहीं पढ़ना है। टोटल अगर आपका 4 महीने का शेड्यूल है तो 3 महीने पढ़ के छोड़ देना। एग्जाम का वो हम बता देंगे आपको, एग्जाम से की डेट से 1 महीना पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन आपको पढ़नी है, कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़िए, कोई भी एक मंथली मैगजीन पकड़िए। इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम, कोई भी पढ़ सकते हैं। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी का, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मंथली मैगजीन में विजन की फॉलो कर सकते हैं, आईएएस बाबा, दृष्टि, जीके टुडे, कोई भी एक फॉलो कर लीजिए। हिंदी में दृष्टि है, प्रतियोगिता दर्पण है, कोई भी एक फॉलो कीजिए, ठीक है। अपना सोर्स चेंज नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना जो है दृष्टि की पढ़ ली, फिर आप आईएएस बाबा पे आ गए, फिर आप फिर विजन पे आ गए, नहीं। एक ही फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए, कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं जनवरी से, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। पीछे का बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। फ्री टाइम अगर आपके पास है, डेली आपको पहले अपना टारगेट पूरे करने हैं, शेड्यूल जो भी आपको फॉलो करना है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास आधा घंटा भी अगर है, आधा घंटा बहुत बड़ी बात है, अगर आपके पास आधा घंटा है तो ये एक वीडियो लेक्चर का मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1947 से लेके 2015 तक की जो है पूरी इंडिया की हिस्ट्री इसमें बताई हुई है। ये आपको पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तीनों चीज यहाँ पे आपको कवर कराएगा, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। आपको पता तो चलेगा किस किस तरह से हिस्ट्री में जो चीजें हुई हैं, पॉलिटी में, इसी में आपके पूरे के पूरे जितने भी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितने भी लॉ पास हुए हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से 25 से 28 वीडियो इसमें होंगी, आप आराम से महीने के अंदर, 1 महीने में इनको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जाके, ठीक है। तो ये था आपका पहला पार्ट, होप सो आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग पहले आपको करना है, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए वीक में, मंडे, थर्सडे और सैटरडे, संडे, ठीक है, डे 1 से डे 120 तक, पूरे चारों के चारों महीने आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इन इन दिनों पे कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली शिफ्ट में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, दूसरी शिफ्ट में आपको सब्जेक्ट 1 पढ़ना है, कोई भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जो आपको सही से लगे। तीसरे पार्ट में जो है, तीसरी शिफ्ट में आपको राज्यसभा की बिग पिक्चर देखनी है, करंट अफेयर करनी है मंथली मैगजीन से, और जनवरी से लेके जो भी महीना आपका एग्जाम जब तक हो तब तक, ठीक है। उसके बाद जो है रिवाइज करने हैं और करंट अफेयर एमसीक्यू लगाने हैं। डाउनलोड इंडिया विक्स ऐप और डाउनलोड डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस फ्रॉम जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप, इनमें से कोई भी आप सोर्स दोनों में से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेली शेड्यूल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 महीने में कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना दिन देना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और किस किस तरह से जो है आपको उस चीजों को जो है कवर करना है, ठीक है। इस वीडियो के बारे में मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम का लिंक जो है फ्री टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, और सभी मटेरियल जो हमारे तरफ से हैं वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।